हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर ईपीएस पेंशनर्स और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे एम्प्लॉइयों के लिए यहाँ पर 2025 में यहाँ पर एक बड़ा अपडेट। लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों को यहाँ पर होने जा रहा है लाभ और अपनी पेंशन, साथ ही साथ अपना पीपीओ नंबर। और यहाँ पर पेंशन को लेकर 9,000 पेंशन को लेकर बड़ी मांग, क्योंकि यहाँ पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है 1 अप्रैल से। तो ऐसे में यह प्रदर्शन भी अब तेज होता नजर आ रहा है। तो क्या करने होंगे आपको, सरकार की तरफ से क्या बड़े अपडेट दिए गए हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैलरीड पर्सन को ईपीएफओ खाता का लाभ मिलता है, यानी यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारी जिसमें पीएफ जमा करने के लिए इसमें भाग लेते हैं। ईपीएफ खाता धारकों के अधिकांश नवीनतम नियम पीएफ कटने के फायदे से अनजान हैं। यदि आपका भी मासिक पीएफ कटता है तो आज हम 7 बड़े लाभ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से मिल रहा है। और यहाँ पर मासिक रूप से कटने पर आपको कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, इस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। ये फायदे लेने के लिए आपको ईपीएफ सदस्य होना आवश्यक है। यानी प्राइवेट सेक्टर में आप अगर काम करते हैं तो आपका यहाँ पर एक पीएफ अकाउंट होता है, और इस पीएफ अकाउंट के अंदर आपके पैसे जमा होते हैं। आधा पैसा आपका होता है और आधा यहाँ पर नियोक्ता यानी कंपनी सरकार की इसमें भागीदारी होती है, जिससे आपको यहाँ पर 24% का लाभ जो कि दिया जाता है। यानी 24% इसमें पैसे टोटल जमा होते हैं। 12% आपका और 12% यहाँ पर आपके कंपनी की तरफ से ये जमा किए जाते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर सरकार तरफ से जो लाभ मिलता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट फंड में आपको कई लाभ मिलते हैं। इसके 2 भाग में पैसा जमा हो सकता है। जैसे पहला हिस्सा एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड यानी ईपीएस पेंशन स्कीम है। यह एक अलग खाते में आपका योगदान जमा होता है, जिसमें 12% तक का हिस्सा कर्मचारी देते हैं, बाकी 12% यहाँ पर कंपनी देती है। और इस 12% की अगर बात करें तो आपका जो पैसा होता है उसमें से, यानी अगर बात की जाए तो लगभग जो पैसा होता है उसमें से टोटल में से 70% आपका पैसा और 30% यह पैसा जो कि पेंशन में चला जाता है। 70% आप पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं, और 30% पैसा जो होता है वो आप 10 साल के बाद, यानी आप 10 साल तक अपना पैसा पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं, रिजाइन नहीं देते हैं, कंपनी नहीं छोड़ते हैं, तो यह पीएफ का पैसा जो कि पेंशन में चला जाता है। और पेंशन में जाने के बाद यह 30% पैसा आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी उम्र 58 साल हो जाएगी, जो कि आपको पेंशन के तौर पर ईपीएफओ के अंतर्गत आपको यहाँ पर ईपीएस 1995 के तहत मिलेगा। भविष्य में पेंशन के लिए इस रकम का एक हिस्सा जमा होता है। इस पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आपको 58 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम करना होगा। ईपीएफ पेंशन नियमों के अनुसार जीवन भर की सुरक्षा का न्यूनतम पेंशन जो हिस्सा दिया जा रहा है वो 1,000 रुपये दिया जा रहा है, जिसको 9,000 करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन कमेटियों की मांग की जा रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी से, और यहाँ पर जो बात की जाए वित्त मंत्री से मुलाकात की, और यहाँ पर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी से भी बात की गई, लेकिन अभी इस पर कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पेंशन एक तौर पर 1,000 रुपये और मैक्सिमम जो मांग की जा रही है वो 9,000, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत यह पेंशन धनराशि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए न्यूनतम 10,000 रुपये रखी गई है। ईपीएफओ ने हाल में सभी सब्सक्राइबर्स को नॉमिनेशन कराने की सलाह दी है। यदि आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी किसी को बना सकते हैं। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को ईपीएफ का पैसा मिलेगा। सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से यह प्रक्रिया पूरी होती है। और अगर आप अभी तक आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी नहीं बनाएंगे तो जो पैसा है वो आपका फंस सकता है। नौकरी बदलने के बाद पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। अगर केवल 2 महीने से कम से काम नहीं कर रहे हैं, 2 महीने से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो पैसे निकाल सकते हैं। आप भी पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब आप नई नौकरी पे जाते हैं तो नई नौकरी के बिना यह प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकती है, यानी आपको यहाँ पर अपना पीएफ ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन अब पीएफ ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो चुका है। यह
जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वहीं से ये सारा कुछ ऑफ़र क्लियर हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, कंपनी खुद में खुद यहाँ पर पीएफ ट्रांसफ़र करा लेती है। आपके योगदान पर हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा ईपीएफओ की बात की जाए तो 8.25% सबसे ज़्यादा पेंशन इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिया जा रहा है जो आपका पैसा जमा है। ईपीएफ खाता ब्याज वर्तमान में सरकार की तरफ से 8.25% सालाना दर है इसकी ठीक है, 8.25 जो सबसे ज़्यादा है। पेंशन फंड पर भी कोई रिटर्न नहीं मिलता है, जमा राशि बिना किसी अतिरिक्त लाभ या ब्याज के प्राप्त आप कर सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर पेंशन को लेकर बड़े अपडेट ये हैं कि अब आपको पेंशन यहाँ पर बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको भी कुछ योगदान करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो कमेटियाँ बनाई गई हैं उन कमेटियों के माध्यम से यहाँ पर चर्चा चल रही है, सरकार से बातचीत हो रही है। बातचीत पहले भी हुई थी लेकिन इस पर कोई बात बनी नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। तो इससे चलते यहाँ पर आप सभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे नागरिकों के लिए कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।